जी तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो सियासत है और सियासी जो खबरें हैं काफ़ी गर्मा गर्म है और कह लें कि डयाला जेल से भी खबरें आ रही हैं और शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी खबर आई है। इन्हीं खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, गर्मा गर्म खबरों की जानिब फौरी तौर पे आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो पीटीआई में कह लें कि काफी पॉपुलर हो रही थी, काफी उनने अपना नाम बना लिया था। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के बाद किसी को इज्जत मिली थी जमात में या कह लें कि पीटीआई के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो इमरान खान साहब के बाद किसी को अगर इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत मिली थी तो वो शेर अफजल मरवत साहब थे। लेकिन शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी देखते हुए कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी पीटीआई के अंदर के जो लोग थे वो काफी घबरा चुके थे कि ये शेर अफजल मरवत आखिर किस रुख को जा रहा है और ये शेर अफजल मरवत जो है कि जो पार्टी का जो बयानिया है उसके मुताबिक चल रहा है, या शेर अफजल मरवत जो है वो अपने पास से खबरें बना बनाकर पेश कर रहे हैं। तो काफी सारे लोगों को ये तफ्शीश भी हुई और काफी परेशानी भी हुई और काफी सारे कह लें कि कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो कह लें कि जो उनका स्टाइल है बातचीत करने का शेर अफजल मरवत का, तो उनने उस चीज को कह लें कि फ्रंट पेज पे रखा और कहा कि इनका जो लहजा है, जो रवैया है वो पार्टी में किसी को भी पसंद नहीं। उसकी वजह यह है कि शेर अफजल मरवत जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है और मुंह पे बात करके आप बंदे को हैरान और परेशान कर देता है। शेर अफजल मरवत साहब जो है इनके बारे में यह कहा जाता था कि इनको खान साहब के कहने के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इनको पार्टी से निकाल दिया गया है और इनके पास जो पार्टी टिकट का जो कह लें कि एक होल्ड है, एमएनए थे ये, और एमएनए की जो इनके पास नशिस्त है वो भी वापस ले ली जाए। और कहा यह जाता है कि जो उनके पास अपनी पावर थी, अपनी उनकी लैंग्वेज थी, उन्होंने कहा भाई मैं किसी के कहने के ऊपर ये जो पार्टी रुकनीयत है ये खत्म नहीं करूंगा, मैं एक दफा इमरान खान साहब से मिलूंगा और जो है कि फिर आपसे मैं बात करूंगा कि मैंने पार्टी छोड़नी है या नहीं छोड़नी। फिलहाल काफी सारे लोगों ने नोटिफिकेशन भी हो गया, पार्टी से दस्तबरदारी भी हो गई, हर किस्म के कह लें कि जो नोटिफिकेशन थे वो जारी भी हो गए, लेकिन शेर अफजल मरवत अपने कह लें कि जो मौकफ था उस पर डटा रहा और उसने कहा कि मैं भाई पार्टी से आगे पीछे नहीं हो सकता और ना ही मुझे कोई कर सकता है। फिर बीच में उनने एक दो दफा कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब ने बयान भी दिया, उसने कहा जी मुझे पार्टी से निकालने के जो साजिश कर रहे हैं, एक तो उन्होंने जी कहा कि जी शिबली फराज साहब का उन्होंने नाम लिया, दूसरा उन्होंने ब्रिस्टर गोहर का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्रिस्टर गोहर जो है ना वो कह लें कि इनको ना बीच ही बीच में सपोर्ट करते भी रहते थे, शेर अफजल मरवत को किसी ना किसी तरीके से वो सपोर्ट करते रहते थे। लेकिन जो शेर अफजल मरवत को कह लें कि पार्टी से निकालने के लिए जितनी भी कोशिशें थी वो कामयाब हो चुकी थी और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल भी दिया था और लेटर भी भेज दिया था, इस्तीफा भी उनको कहा था कि आप इस्तीफा दे दें। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं जब तक खान से नहीं मिलूंगा तब तक मैं अपने मौकफ से पीछे हटने वाला नहीं हूं। सहाफी ने सवाल किया अगर आप तरीके इंसाफ से निकाले जाते हैं या आपको तरीके इंसाफ छोड़नी पड़ती है तो फिर आप किस पार्टी में जाएंगे? तो उन्होंने कहा यार फिलहाल तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा। तो फिर उन्होंने ज्यादा इसरार जब किया सहाफियों के साथ ना शेर अफजल मरवत साहब जो है ना काफी घुल मिल जाते हैं, तो काफी जो है ना उनका मोहब्बत भी है सहाफियों के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है जब सहाफी ने सवाल किया क्या प्रोग्राम जारी रहा, तो उन्होंने कहा जी प्रोग्राम कहाँ जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इसी तरह ना वो कह लें कि सहाफियों के साथ काफी घुल मिल जाते हैं और ये जो उनका जुमला था ये काफी वायरल भी हुआ टिकटॉक पे और दीगर ऐसी जगहों पे अभी भी इस्तेमाल होता है। तो खान साहब ये जो है ना शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि खान साहब से जब तक मिलूंगा नहीं ना तो अपने मकफ से पीछे नहीं हटूंगा। तो सहाफी को जाते जाते उन्होंने फिर एक जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हो सकता है कि अगर मैं किसी पार्टी के बारे में सोचता हूं तो अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी अगर मैं सोचता हूं किसी भी पार्टी की जानिब तो वो है पीपल्स पार्टी के बारे में सोचा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत
की जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और ऐसी जमात नहीं है जिसमें मैं सोच सकता हूं कि मैं जाऊं। लेकिन उनको यह है कि अब शेर अफजल मरवत साहब को किसी भी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि खान साहब से आज अडयाला जेल में उनकी मुलाकात हो गई है और उनने बाहर आके काफी खुशी खुशी से खान साहब से मुलाकात के बाद उनने ये बताया शेर अफजल मरवत ने कि खान साहब ने मुझे जफ्फी भी डाली, मुझे प्यार भी किया और जितने भी मुझे इख्तलाफात थे मैंने खान साहब को आज माफ कर दिया। आज खान साहब के साथ मेरा कोई गिला शिकवा नहीं रहा और खान साहब जो भी मुझे ड्यूटी देंगे मैं वो बाखूबी निभाऊंगा। और कह लें कि जो उनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है, एक तो कह लें कि जलसे जुलूसों के हवाले से उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई है शेर अफजल मरवत की। और शेर अफजल मरवत जो है उनने ये भी जिम्मेवारी ले ली है कि अगर खुदा न खास्ता 9 मई जैसा कोई भी अगर सानिया होता है या वाकया होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरे पे होगी, ना कि खान साहब के ऊपर होगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है कि शेर अफजल ने अपने ऊपर ले लिया। भाई शेर अफजल मरवत साहब, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कि ऐसी कोई हरकतान, ऐसा कोई काम दुश्मन हमारा कर जाए तो ये तो जिम्मेवारी आप पे बन जाएगी। तो आपकी जो पहले ही पॉपुलैरिटी इतनी खराब कर दी गई है जमात के जो अपने ही लोग हैं, तो फिर आगे अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा कोई सानिया अगर होता भी है तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपने ले ली। तो अगर खान साहब के जो आपके दुश्मन हैं, जो जिन लोगों ने आपको पार्टी से निकालने की कोशिश की, जिन लोगों ने पार्टी से निकालने के लिए ये सारी प्लानिंग की, आपको तो खैर पार्टी में से निकाल चुके थे वो, लेकिन ये तो आपकी हिम्मत है कि आप डटे रहे और अपने मकफ पे कायम रहे। आज खान साहब के साथ आपकी मुलाकात भी हुई, सारे गिले शिकवे भी मिट गए, लेकिन ये जो जिम्मेवारी आपने ली है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसी जिम्मेवारी कह लें कि ना तो आज तक शिबली फराज ले सका, ना ऐसी जिम्मेवारी कह लें कि जो चेयरमैन बनाया गया है ना बैरिस्टर गौर, वो भी नहीं आज तक ले सका। असद कैसर जो कहता है मेरा मरना जीना खान के साथ है, वो नहीं ले सका। दीगर भी ऐसे काफी सारे कह लें कि नाज़रीन पीटीआई के रहनुमा है कि जो ऐसी जिम्मेवारी नहीं ले सका। तो मुझे लगता है कि ये अपने दबंग स्टाइल से और अपने गुस्से की वजह से, जज्बात की वजह से, मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने काफी बड़ा फैसला कर लिया है और काफी बड़ी जिम्मेवारी ले भी ली है। लो जी, शेर अफजल मरवत साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो देखें कि अब कैसे परवान चढ़ती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी है पीटीआई है, पीटीआई इस टाइम, इससे पहले पीटीआई जो 9 मई के बाद ना जमीन दोज हो चुकी थी, जमीन दोज से ऐसे निकाला शेर अफजल मरवत ने कहने के पीटीआई को जब ऐसे निकाला गार से बाहर, कहने के जमीन से बाहर, तो फिर जो है कि काफी सारे जो रहनुमा थे पीटीआई के वो आगे हो गए और उनने आगे होकर शेर अफजल मरवत साहब को दबाने की कोशिश की। लेकिन कह लें कि जो शेर अफजल मरवत है वो आज फिर पार्टी में जिंदा हो गया है और वो उसकी एक्टिविटी अब ऐसी होगी। मैं आपको बता दूं कि जितने भी रहनुमा है पीटीआई के, अब मेरे भाई आप लोग जो है ना शेर अफजल मरवत से बचो। उसकी वजह यह है कि जिसने उसके खिलाफ प्लानिंग की थी पता तो अब उसको चल जाएगा, लेकिन वो अब उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शेर अफजल मरवत, अब वो शेर अफजल मरवत नहीं आएगा, अब शेर अफजल मरवत आएगा एक दबंग स्टाइल से। अब मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर को भी थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, शिबली फराज को भी थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, और दीगर जो लोग हैं, असद कैसर साहब हो गए या उसके जो स्टाइल से, उसकी जो लैंग्वेज से इख्तलाफात करते हैं, तो मेरा ख्याल है अब उनकी खैर नहीं है। नाज़रीन बढ़ते हैं अडयाला जेल की तरफ जाते हैं। अडयाला जेल में जो इमरान